नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और सबसे पहले बात करेंगे झारखंड के सरायकेला विधानसभा क्षेत्र में छिड़ी रोचक जंग की, जहां बीजेपी से प्रत्याशी पूर्व सीएम चंपई सोरेन और जेएमएम के गणेश महाली के बीच कांटे की टक्कर है। साथ ही देखिए झरिया सीट पर दिलचस्प चुनावी मुकाबले की तस्वीर। यहाँ रेस में देवरानी जेठानी है और चलते चलते बाद देश भर में बाजारों में छाई दीपावली की रौनक। तो चलिए चलते हैं खबरों के विस्तार में। झारखंड की सरायकेला विधानसभा सीट पर चंपई सोरेन के गणेश महाली के बीच दिलचस्प मुकाबला है। दोनों नेता पहले भी 2 बार आमने सामने आ चुके हैं और इस बार भी उनके बीच कांटे की टक्कर है। चंपई सोरेन ने पहले झामुमो से चुनाव जीता था, लेकिन अब वो भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि गणेश महाली झामुमो में शामिल होकर उम्मीदवार हैं। देखिए रिपोर्ट। सरायकेला चंपई सोरेन का अभेद्य किला। झारखंड के सरायकेला विधानसभा क्षेत्र का राजनीतिक महत्व अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए आरक्षित सीट होने से बढ़ जाता है। इस क्षेत्र ने 2005 से ही झारखंड मुक्ति मोर्चा का समर्थन किया है और चंपई सोरेन लगातार 4 चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन इस बार बाजी पलट चुकी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम ने सरायकेला विधानसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के खिलाफ गणेश महाली को चुनाव मैदान में उतारा है। कभी भाजपा से चुनाव लड़े गणेश महाली इस बार जेएमएम से उम्मीदवार हैं और चंपई सोरेन बीजेपी से ताल ठोक रहे हैं। सरायकेला विधानसभा झारखंड के पिछले परिणाम। 2019 विधानसभा चुनाव में जेएमएम से चंपई सोरेन को जीत मिली थी। चंपई सोरेन को 111,554 वोट मिले। बतौर भाजपा प्रत्याशी गणेश महाली को 95,887 वोट मिले थे। एजीएसयू के अनंत राम टुडे को 9,956 वोट मिले थे। चंपई सोरेन इस बार बीजेपी से उम्मीदवार हैं। 2014 विधानसभा चुनाव परिणाम। जेएमएम से चंपई सोरेन को 94,746, भाजपा के गणेश महाली को 93,661 वोट मिले। कांग्रेस के बास्को बेसरा को 6,890 वोट मिले थे। बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद चंपई सोरेन ने झारखंड के सीएम की कुर्सी संभाली थी, लेकिन जैसे ही हेमंत सोरेन बेल पर बाहर निकले, एक बार फिर उन्हें विधायक दल का नेता चुन लिया गया और सीएम चंपई सोरेन को पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद उन्हें झारखंड सरकार में मंत्री बनाया गया, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उन्होंने झामुमो में सम्मान नहीं होने का आरोप लगाकर इस्तीफा दे दिया और बीजेपी में शामिल हो गए। इधर सरायकेला से 2014 और 2019 में बीजेपी उम्मीदवार रहे गणेश महाली ने भी कुछ दिन पहले ही बीजेपी से इस्तीफा दे दिया और झामुमो में शामिल हो गए। ऐसे में एक बार फिर चंपई सोरेन और गणेश महाली के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। क्या है मतदाताओं का गणित? 51 सरायकेला विधानसभा के लिए आरक्षित सीट है। सरायकेला विधानसभा में कुल मतदाताओं की संख्या 3,59,195 है, जिसमें पुरुष मतदाता 1,83,420 है। वहीं महिला मतदाताओं की संख्या 1,85,770 है। ऐसे में पुरुषों से महिलाएं मतदाताओं की संख्या 2,350 अधिक है। सरायकेला विधानसभा क्षेत्र 2005 से झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ रहा है। झारखंड के बिहार से अलग होने के बाद पहले विधानसभा चुनाव से लेकर अब तक हुए चारों चुनाव चंपई सोरेन ने जेएमएम के टिकट पर जीते हैं। जैसा कि हमने बताया कि इस बार चंपई सोरेन बीजेपी के टिकट पर सरायकेला से चुनाव लड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, पिछले 2 चुनावों से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले गणेश महाली इस बार जेएमएम की तरफ से चुनावी मैदान में हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी उम्मीदवार चंपई सोरेन का दावा है कि झारखंड में बीजेपी की लहर है और उनकी पार्टी ही आदिवासियों को सही मायने में इंसाफ दे सकती है।
जेएमएम के उम्मीदवार गणेश महली को उम्मीद है कि इस बार जनता उनका साथ देगी। वो कहते हैं कि जिस तरह से हमारी पार्टी के कार्यकर्ता, महागठबंधन के कार्यकर्ताओं का जो उत्साह और जो जोश देखने को मिल रहा है, निश्चित रूप में आगामी चुनाव हम जीतने जा रहे हैं। ये वो झारखंड प्रदेश में जो वर्तमान सरकार है ना, ये बांग्लादेशी घुसपैठ को कभी रोकने का काम नहीं किया। सांताल परगना में आदिवासी का संख्या घट गया, आदिवासी का जमीन पर बांग्लादेशी घुसपैठ बस गया है। ये सबसे अहम मुद्दा है। इसीलिए और ये भारतीय जनता पार्टी ही सांताल परगना धरती, सिद्धू कानू का धरती में आदिवासी को न्याय दे सकता है और दूसरा कोई नहीं है। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता और महागठबंधन के कार्यकर्ताओं का जो आज जो उत्साह और जो जोश देखने को मिल रहा है, निश्चित रूप से आगामी चुनाव हम लोग जीतने जा रहे हैं। आपके लिए कितना गद्दावर है या फिर क्या उनका मानता है? देखिए, पहले भी दो बार उसको हमने कड़ा टक्कर दिया, कड़ा संघर्ष हुआ है और हम जीता हुआ चीज़ को उसने बेईमानी करके जीतने का काम किया। पूरा न्यूज़ वाला ही नहीं, पूरा झारखंड जानता है, तो इसलिए चंपाई सोरेन हमारे लिए बहुत बड़ा कठिन नहीं है। सरायकेला में रोजगार बड़ा मुद्दा। सरायकेला विधानसभा क्षेत्र में आदित्यपुर इंडस्ट्री एरिया होने के बावजूद लोगों के बीच रोजगार बड़ा मुद्दा है। युवाओं को रोजी रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है। वो कहते हैं कि हमारी आवाज सुनी जाए और यही रोजगार मुहैया कराए जाए। विकास पहले से कम हुआ है, जैसे कि बहुत सारे कंपनी बंद पड़ा हुआ है। अगर टोटल कंपनी बंद पड़ा हुआ जो जितना है अभी वर्तमान में बंद पड़ा हुआ, वो सब अगर खुल जाएगा तो यहाँ के लिए संपूर्ण जो दिखाई पड़ रहा है देहात क्षेत्रों के लिए, बाजार के लिए भी सबको को रोजगार मिल जाएगा बढ़िया से। सिंचाई व्यवस्था के लिए पानी का थोड़ा कमी हो रहा है। यहाँ नला उल्ला सामने है नहीं, वैसा कोई व्यवस्था नहीं किया गया सरकार की तरफ से जो पानी का व्यवस्था हो। यहाँ पर थोड़ी नौकरी की समस्या है, युवाओं को नौकरी अच्छा तरह से नहीं मिल पा रहा है। कंपनी है लेकिन रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। क्या बोलें, इसमें हम लोगों का ही कमजोरी है शायद कि हम लोग दबाव बना नहीं पा रहे हैं। कंपनी प्रबंधन ये ज़मीन तो ले रही है रोज़गार के लिए, लेकिन जो रोज़गार दे नहीं रही है अच्छा तरह से। तो कैसे जनप्रतिनिधि चाहिए जो इस बात को उठाए? हम लोगों को ऐसा जनप्रतिनिधि चाहिए जो कि हम लोगों की समस्याओं को कंपनी तक पहुंचाए और हमारे लिए कुछ कर सके, हम लोगों को रोज़गार दिला सके, काम दिला सके, जिससे हम लोगों का भविष्य अच्छा हो। युवा है चूँकि यहाँ के सरायकेला विधानसभा के, तो कुछ कार्य वैसे हुआ नहीं है। हम लोग चाहेंगे इस बार किसी का भी सरकार बने तो यहाँ पर डिग्री कॉलेज होना चाहिए सरायकेला विधानसभा में, मेडिकल अच्छा होना चाहिए, मेडिकल सुविधा, डिग्री कॉलेज और ऐसे भी बहुत सारा सुविधा है जो हम लोग को यहाँ मिलना चाहिए। अच्छे कॉलेज और अस्पताल की दरकार। वहीं कई वोटरों को अच्छे कॉलेज और अस्पताल की दरकार है। उनका कहना है कि हम लोग युवा हैं, हम लोग चाहेंगे इस बार किसी की भी सरकार बने, यहाँ पर डिग्री कॉलेज होना चाहिए। सरायकेला विधानसभा में बेहतर मेडिकल सुविधा भी जरूरी है। बता दें कि सरायकेला में 43 विधानसभा क्षेत्रों में से एक है, जहां 13 नवंबर को पहले चरण में वोट डाले जाएंगे। 81 सीटों वाली झारखंड विधानसभा में दूसरे चरण की वोटिंग 20 नवंबर को होगी, जबकि नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। झारखंड में अगले महीने विधानसभा चुनाव होने हैं। झरिया सीट पर चुनावी मुकाबला दिलचस्प है। यहाँ रेस में है देवरानी जेठानी, कांग्रेस से मौजूदा विधायक पूर्णिमा सिंह और बीजेपी से रागिनी सिंह। दरअसल दोनों उम्मीदवार ऐसे परिवार से हैं जिनका 2 दशक से ज्यादा समय से झरिया में राजनीतिक दबदबा रहा है। देखिए रिपोर्ट। झरिया में देवरानी जेठानी के बीच रोचक जंग। झारखंड के धनबाद जिले की झरिया विधानसभा सीट का चुनावी कुरुक्षेत्र सजकर तैयार हो गया है। इस सीट पर फिर से जेठानी देवरानी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। कांग्रेस से मौजूदा विधायक पूर्णिमा सिंह और बीजेपी से रागिनी सिंह चुनावी मैदान में हैं। बता दें कि एक ही परिवार की 2 बहुओं के बीच चुनावी दंगल है। हालांकि 2019 में भी ये लड़ाई देखने को मिली थी। कांग्रेस जीत का ठोक रही दावा।
आपको बता दें कि जेठानी देवरानी दोनों ही धनबाद के सबसे पावरफुल सियासी खानदान सूर्यदेव सिंह के परिवार से हैं। झरिया की मौजूदा विधायक पूर्णिमा सिंह को कांग्रेस ने एक बार फिर अपना उम्मीदवार बनाया है। पूर्णिमा सिंह के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं की देवरानी रागनी सिंह को टिकट दिया है। 2019 के चुनाव में पूर्णिमा सिंह ने अपनी जेठानी को 12,000 से अधिक मतों से हरा दिया था। कांग्रेस को पूरी उम्मीद है कि इस बार पूर्णिमा सिंह को ही जीत मिलेगी। वहीं रागनी सिंह ने पूर्णिमा सिंह पर निशाना साधते हुए पिछले 5 साल का हिसाब मांगा है। उन्होंने कहा है कि इस बार का चुनाव झरिया की जनता स्वयं लड़ रही है। 15 साल नहीं उन्हें बुझाता है, लग रहा है कि उन्हें नॉलेज नहीं है। हम वहाँ 25-30 सालों से हैं और 25-30 सालों में 5 साल उन्हें भारी है। 5 सालों में जनता का नाक चना वो नहीं होता है, नाको चना चबावा दी है, वो हाल हो गया। वहाँ के जनता उब चुकी है 5 सालों में। तो सोचिए कि जनता कितना खुश है। वहाँ के लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे परिवर्तन के रूप में, और आने वाले समय में लोग उस तरह से मुंह तोड़ जवाब देंगे। एक दूसरे पर साध रहे निशाना। बीजेपी प्रत्याशी रागनी सिंह का कहना है कि पार्टी ने पिछले 25 सालों में झरिया में विकास का काम किया है। कांग्रेस ने यहां अपने कार्यकाल में 1% भी काम नहीं किया है। वहीं पूर्णिमा सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि जो लोग घर पर बैठे रहते हैं आज वो भी जनता के बीच आ रहे हैं। उनके पति नीरज सिंह ने तो जनता के बीच रहकर उनका समर्थन अर्जित किया था। मेरे लिए वो टिकट उस व्यक्ति को मिला है जिस व्यक्ति ने मेरे पति की हत्या की है, उसकी पत्नी को ये टिकट मिला है। और मुझे लगता है ये बहुत विचारणीय विषय है, ये बहुत सोचनीय विषय है। और इसके लिए जो इस विश्व की अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी बोलती है और जो बात करते हैं साफ और भयमुक्त और फलाना राजनीति की, उनको इसके बारे में सोचना चाहिए। उनको ये सोचना चाहिए कि किस तरीके के व्यक्ति को हम टिकट देते हैं। पूछे ना कि ये लड़ाई वाकई में 5 साल बनाम 15 साल की है, कि 15 साल में उनकी उपलब्धि कोई बता दे कि उन्होंने क्या किया। मैं अपनी उपलब्धि 3 साल की इतनी गिना दूंगी कि लोगों के पास जगह नहीं होगी, लिखने की कॉपियां भर जाएंगी। लेकिन वो गिनाएं कि उन्होंने 15 साल में क्या किया। उन्होंने हत्या की राजनीति की, भय की राजनीति की, डर की राजनीति की, लोगों को डरा के रखा। यहाँ के गरीब, शोषित, वंचित, यहाँ के स्थानीय लोगों को डरा कर रखा, जो आज उनका नहीं चल रहा है। राजनीति लाभ के लिए हुए अलग। दोनों उम्मीदवार 2 दशकों से अधिक समय से झरिया के राजनीतिक प्रभाव वाले परिवार से आते हैं। रागनी सिंह और पूर्णिमा सिंह का परिवार राजनीतिक लाभ के लिए एक अलग हो गया था। दोनों के बीच प्रतिद्वंदिता तब और बढ़ गई थी जब 2017 में रागनी सिंह के पति संजीव सिंह पर पूर्णिमा सिंह के पति नीरज सिंह की हत्या का आरोप लगाया गया था। बता दें कि पूर्णिमा और रागनी के पति चचेरे भाई हैं। दोनों अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की वजह से अलग हो गए थे। बता दें कि झरिया में 20 नवंबर को झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे दौर में वोटिंग होगी। 81 सीट वाली झारखंड विधानसभा के लिए वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देश भर के बाजारों में दीपावली की रौनक छाई हुई है। त्योहार के मद्देनजर सभी जगह बाजार सज गए हैं। सोने चांदी के सिक्कों और आभूषणों की जबरदस्त मांग है। वहीं भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी की मूर्तियों की वैरायटी लोगों को लुभा रही है। वहीं चांदी की बढ़ती कीमतों के चलते खरीदारों के हाथ ठिठक रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। देश भर के बाजारों में छाई दिवाली की रौनक। दिवाली पर देश भर में सज गए बाजार। सोने चांदी के सिक्के और आभूषणों की बढ़ गई मांग। भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी की मूर्तियों की मांग सबसे ज्यादा। चांदी की बढ़ती कीमतों के चलते खरीदारों के ठिठक रहे हाथ। दिवाली और धनतेरस नजदीक है, ऐसे में सोने चांदी से बने गिफ्ट की मांग बढ़ गई है। सोने और चांदी के अपने ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुंचने के बावजूद लोग परिवार दोस्तों के लिए गिफ्ट के रूप में चांदी के सिक्कों और ज्वेलरी को देना पसंद कर रहे हैं। और इन सभी चीजों में भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी की मूर्तियों की मांग सबसे ज्यादा है। हालांकि चांदी की बढ़ती कीमत ने लोगों को परेशान जरूर किया है।
सराफा व्यापारियों का कहना है कि ग्राहक ज्यादातर हल्के वजन वाली चीजें खरीद रहे हैं। बता दें कि इस साल धनतेरस 29 अक्टूबर को और दिवाली 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी। धनतेरस को लेके सभी प्रकार के साइज के गणेश लक्ष्मी की मूर्तियाँ, गणेश लक्ष्मी के सिक्के, एफ फाइन सिल्वर के सारे प्रकार के कॉइन 10 ग्राम से लेकर और 100 ग्राम तक का के और आधा किलो तक का के सिक्के अपने पास तैयार हैं। क्या डिमांड करते हैं लोग डिमांड मोस्टली 10 ग्राम चांदी के सिक्के या 20 ग्राम फाइन सिल्वर में ज़्यादा सिक्के की क्वांटिटी में लेते हैं। और गणेश लक्ष्मी की मूर्तियाँ भी बहुत प्रकार की हैं डिज़ाइनों में, जो कलरफुल हैं, एम्ब्रॉयड मूर्तियाँ हैं। ये सारी मूर्तियों की लोगों की डिमांड है। देश भर के बाजार धनतेरस के मद्देनजर सजे हुए नजर आ रहे हैं। चमचमाते आभूषणों से लेकर दिवाली के लिए रंग बिरंगे दिए और सजावटी सामान बाजारों में सज गए हैं। दिए और सजावटी सामान के साथ साथ सोने और चांदी के आभूषणों और सिक्कों की मांग बनी हुई है। बाजारों में रंगीन दियों, आभूषण और कालीन जैसी पारंपरिक वस्तुओं को खरीदने के लिए लोग बाजारों में पहुँच रहे हैं। मैं दिवाली की शॉपिंग करने आई हूँ। तोरण खरीदा, सजावट की खरीदी, और क्या पटाखे खरीदे और कुछ नहीं खरीदा। बहुत अच्छा है। मैं यहाँ पे डोरमेट बेचता हूँ, पैर पूछने वाले बेचता हूँ। तो आज से माहौल अच्छा है, बाजार में रौनक भी है और ये बाजार है मीडियम क्लास के लोगों के लिए है। यहाँ पे सब सस्ता माल मिलता है, हर चीज़ सस्ती मिलती है। तो आज बाजार में रौनक दिख रही है। हमारे बाजार में विभिन्न तरह की वैरायटियाँ मिलती हैं। दीपावली में दिया, दीपक, कपड़ा, साड़ियाँ, हील गट्टा, ज्वेलरी और इलेक्ट्रॉनिक सामान, फुटवेयर, सारी वैरायटियों का हमारा बाज़ार मिला जुला बाज़ार है, जिसमें प्रदेश के क्या पूरे आसपास के क्षेत्र तक के लोग काफ़ी संख्या में हमारे यहाँ धनतेरस और दिवाली के त्यौहार पे विजिट करते हैं। धनतेरस को लेके हमेशा की तरह बहुत ही अच्छी हम लोगों की प्रिपरेशन है, तैयारी है और नए नए प्रोडक्ट्स आए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात कि हम लोग जो है नए प्रोडक्ट्स में भी डिस्काउंट के साथ काम कर रहे हैं, दे रहे हैं। बर्तनों में ज़्यादातर लोग नए आइटम खरीदते हैं जो अभी तक नहीं आए थे और अब आए हैं। नए प्रोडक्ट्स में लोगों को ज़्यादा रुझान रहता है। वैसे वास्तविक रूप में जो पहले लोग लेते थे, फूल के बर्तन लेते थे, जो कि बहुत ही वास्तु के हिसाब से बहुत अच्छे होते हैं। वहीं यूपी के आगरा में महिलाएं त्योहार के मौके पर खास कपड़ों की तलाश में शॉपिंग करने पहुंच रही हैं। इस बार ट्रेडिंग में देखा जाए तो लगता है कि साड़ियों का क्रेज कम हो गया है। हालांकि कपड़ों को लेकर बहुत अलग अलग तरह की वैरायटियां चल रही हैं, जैसे अनारकली, सूट, लहंगे आदि। महिलाओं का कहना है कि दिवाली का त्योहार है तो उस हिसाब से अच्छे से त्योहार मनाना है, अच्छे से वैरायटी देखनी है और वर्क वाले कपड़े बहुत ज्यादा चल रहे हैं, तो उसी हिसाब से हमें सारा कुछ मेंटेन करना है। डिजाइनर ड्रेस की हमारी डिमांड में है। इस बार सर ट्रेंडिंग में देखा जाए तो अभी मुझे लगता है साड़ियों का क्रेज़ कम हो गया है। अभी हम लोग जैसे लहंगा टाइप है या फिर हम लोग ड्रेसेस हैं, हैवी गाउन है, इन पे ज़्यादा जा रहे हैं। और बाकी इनके यहाँ हमने ड्रेसेस और हैवी ब्लाउज के साथ हमने खुद की साड़ी वगैरह कराई हैं, ये ज़्यादा ट्रेंड पे हैं। कपड़ों को लेकर एक्चुअल में क्या है, बहुत अलग अलग टाइप की वैरायटी चल रही है। जैसे अनारकली सूट, लहंगे, तो दीपावली का त्यौहार है तो उस हिसाब से अच्छे से त्यौहार बनाना है, अच्छे से वैरायटी देखनी है। और वर्क वाले फैब्रिक बहुत चल रहे हैं आजकल। फैंसी आइटम है, रेडीमेड ब्लाउज हैं, लहंगे हैं, लहंगा आजकल बहुत चल रहा है, फैंसी ड्रेस मटेरियल्स हैं, मैचिंग के संबंधित पूरी सब वैरायटी रहती है हम लोगों के पास। अच्छा चल रहा है इस टाइम पे वैरायटी में। बॉर्डर्स हैं, साड़ी हैं, ड्रेस मटेरियल्स हैं, सब अच्छा चल रहा है इस टाइम पे। फैंसी वैरायटी है मैचिंग के संबंधित। कानपुर में ज्वेलरी की दुकानों पर चांदी के सिक्कों और सोने चांदी से बनी गणेश मूर्तियों की खूब बिक्री हो रही है। बता दें कि धनतेरस पर सोने और चांदी जैसी कीमती धातुओं के साथ साथ दूसरी धातु की चीजें खरीदना भी शुभ माना जाता है। बाजार में धनतेरस को लेकर सभी प्रकार के साइज की गणेश लक्ष्मी की मूर्तियां, गणेश लक्ष्मी के सिक्के और फाइनल सिल्वर के सारे प्रकार के सिक्के, 10 ग्राम से लेकर आधा किलो तक के सिक्के उपलब्ध हैं। वहीं दिवाली पर आगरा नगर निगम ने खास स्टॉल लगाए हैं। स्टॉलों में गाय के गोबर और दूसरे टिकाऊ संसाधनों से बनी मूर्तियां बेची जा रही हैं। इस प्रोजेक्ट से न सिर्फ कचरा प्रबंधन में बल्कि लोकल कारीगरों को भी मदद मिल रही है। इससे सामुदायिक भावना और रचनात्मक को बढ़ावा मिल रहा है।
स्टॉल में मूर्तियां और पारंपरिक लैंप के अलावा सजावटी और घरेलू जरूरतों के सामान भी उपलब्ध हैं। सभी को गाय के गोबर से बनाया गया है। इसके 3 मुख्य उद्देश्य हैं: गौ रक्षा, स्वास्थ्य रक्षा और पर्यावरण रक्षा। और दिवाली पे जो हमने खास बनाया है वो लक्ष्मी गणेश जी हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है गोबर के। इसके अलावा शुभ लाभ हैं, ओम श्री स्वास्तिक हैं, हनुमान जी, शिव जी, कुबेर जी, सरस्वती जी हैं मूर्तियों में। स्टिकर्स बनाए हैं शुभ लाभ के, जो आप लगा सकते हैं, प्लास्टिक के नहीं लेके आए। इसके अलावा गोबर के दीपक बने हैं, गोबर की हवन लकड़ी है कि वे पेड़ की लकड़ी नहीं काटें। तो अच्छा रहा है, बिकॉज बेसिकली पुराना कल्चर ही टोटली लोग उसे भूल चुके हैं और अब वापस लौट रहे हैं उस कल्चर पे, दैट इज़ गुड। और दूसरी बात ये कि अभी तक देखा जाए तो पिछले करीब मुझे लगता है कि 50-100 साल में आदमी गाय की इंपॉर्टेंस और गाय के गोबर की इंपॉर्टेंस या जो भी वॉट एवर जो भी है वो उसको यूज़ करना भूल ही गया था। लेकिन ये कल्चर दोबारा लौटा है। बाकी इस तरह के प्रोडक्ट्स को डेवलप करके तो ये बहुत अच्छा है कि लोगों को पता चल रहा है और हम देखा जाए तो प्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद खासकर त्योहारी सीजन में काफी पसंद किए जा रहे हैं। स्टॉलों पर सामान खरीदने के लिए लोगों की भीड़ लग रही है। बता दें कि देश भर में रोशनी का त्योहार दिवाली मनाने की तैयारियां उत्साह के साथ चल रही हैं। इस साल दिवाली 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार।